नमस्कार दोस्तों अभी आपने थंबनेल में देख करके 1 लाख रुपए देख करके आपने क्लिक किया है इस वीडियो को देखने के लिए। तो ये बात एकदम कंफर्म है कि मैंने पीएम किसान का जो ये रजिस्ट्री वाला प्रोग्राम है, किसान कार्ड, उस पे 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। कैसे अर्निंग कर रखी है और आप भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये क्या प्लान है, और इस योजना के बारे में ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि किसान रजिस्ट्री क्या है और ये कार्ड किस काम आएगा, इस पे क्या क्या चीजें होंगी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे वेली भाई हैं, हमेशा जब भी मैं कोई चीजें बताता हूं तो आपको ट्रिक्स से रिलेटेड और शॉर्टकट से, और मतलब उस प्रोजेक्ट को या पीएससी का हो या किसी अन्य का हो, उस प्रोजेक्ट से ज्यादा अर्निंग कैसे करी जा सकती है, तो उसके बारे में मैं प्लान बताता हूं। तो आज आपको इस वीडियो में वो प्लान जो मैंने किया हुआ है, जो मैंने पिछले फॉलो किया हुआ है, कि किस तरीके से आप 1 लाख रुपए, अभी 1 महीने तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, तो आप कैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से। 1 लाख क्या, ज्यादा भी आप कमा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं करीब 1 लाख पिछले महीने से अब तक अर्निंग आ चुकी है मेरे पास। दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं ना सीएससी परिवार। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपको ना हमेशा ट्रिक्स और ऐसी चीजें लाता रहता हूं दोस्तों, और जेन्युइन नॉलेज मैं आपको देता रहता हूं। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो किसान रजिस्ट्री है वो क्या है। किसान रजिस्ट्री सिंपल से अगर हम समझे तो किसानों की जरूरत के लिए, मतलब उनका जो 2,000 रुपए जो जा रहा था वो आगे से नहीं जाएगा। अगर इस कार्ड को वो लोग नहीं बनवाते, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो वो बंद हो जाएगा। अब प्लान समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये जो जरूरत है हर एक किसान की है। अगर एक ग्राम पंचायत में मान के चलो तो 500 किसान तो जरूर से जरूर है, 500 किसान तो होगा ही होगा अब हर एक ग्राम पंचायत में। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर है, आपके भी ग्रुप्स बने होंगे, उसमें भी देखिए आपको नोटिस आता रहता होगा आए दिन कि 100 रजिस्ट्रेशन करने हैं, नहीं तो आपकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी, ये है वो है। हालांकि हो ना हो वो अलग की बात है, बट धमकियां आ रही हैं आपको। तो ये समझिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े। अब इससे फायदा क्या होगा किसान का, क्योंकि जो अभी आप देखे होंगे कि जो पीएम किसान की जो किस्तें हैं कुछ फेक जा रही हैं। फेक मतलब किसी डुप्लीकेट डमी व्यक्ति के अकाउंट में भी जा रही हैं, तो वो चीजें यहाँ पे छट जाएंगी। हालांकि उसका भी तोड़ हो सकता है, निकल आएगा। बट अब ये जो लैंड फीडिंग है, मतलब आपकी अभी तक जो जमीन है वो डायरेक्ट आपके आधार पे वो लिंक हो जाएगी, तो सारी चीजें पता। अब इसमें आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। आमतौर पर अगर हम सीएससी से करते हैं तो आपको 5 रुपए का पेमेंट काटना पड़ता है, और आप 20 रुपए या 30 रुपए चार्ज एज ए गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि सीएससी से 20 रुपए आप ले सकते हैं, मतलब एज ए कस्टमर से। बट अभी यहाँ फील्ड पे क्या हो रहा है, मैंने देखा है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट या अदर डिस्ट्रिक्ट पे 50 से 100 रुपए तक किसान भाई देने के लिए तैयार है, क्योंकि इतनी ज्यादा वेबसाइट में रफ है, इतना ज्यादा वेबसाइट जो है ग्लिच कर रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है, रात को चल रही है। तो इसकी वजह से आपको 100 रुपए देने के लिए सभी तैयार हैं। अभी चल ही रहा है 50 से 100 रुपए आपको आसानी इजिली मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो वेबसाइट इस टाइम पे प्रॉब्लम कर रही है, डे में तो नाइट में चल रही है और सुबह में चल रही है। तो आप कैंप कराइए। जैसे आप वेली हैं तो हो सकता है कि आप दुकान में बैठते हैं, आपके जो बच्चे जो अभी ऑपरेटर्स हैं उनको लगाइए। अगर 3 ऑपरेटर भी आपने लगा लिए, 3 से 4 ऑपरेटर, और उनको नेकपाल के पास इतना ज्यादा प्रेफर है कि अगर किसी गवर्नमेंट अधिकारी से आप बात करके लगवाएंगे कैंप, तो पहले से पहले वहां पे अवेयरनेस फैला दी जाएगी, वहां पे डुगी करवा दी जाएगी, लोगों को सूचना दी जाएगी। तो बस आप वहां पे जाइए और अपने लड़के को कैंप में बैठा दीजिए, 3-4 गांव में एक साथ बैठा लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आए। जैसे आप बैठा लेंगे उन वहां पे और ऑनलाइन करिए, उसके बाद क्या होगा कि आप देखते होंगे कि जब भी डे में चलती होगी साइट तो ई सिग्नेचर के पास वो रुक जाती है, तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर लाइए उतना डाटा, वहां पे पूरा फाइनल मत कीजिए। उसके बाद अगर आपने मैं देखता हूं कम से कम एक गांव से 100 का डाटा आता है डेली, 100 का डाटा पहुंच जाता है, तो बस एक रजिस्टर बना लीजिए, उसका डाटा संख्या, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर,
और उसका नाम और उसकी कास्ट, ओबीसी, एससी, जनरल जो भी है वो लिख करके ले आइए। जब आप लिख करके ले आएंगे ऑफिस में, या तो सुबह आराम से बैठिए और उनको बता दीजिए कि हम आपको सुबह फोन करके आपसे ओटीपी लेकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी तरीके से मैंने कराया है कि सुबह जल्दी में बच्चों को बैठालता था और शाम को लेट रात को बैठालता था। आराम से आप 100 में अगर आपका 4 बच्चा गया है तो डेली का आपको अगर 100 डाटा एक गांव से लेकर के आए हैं तो 400 डाटा आएगा। अब 400 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना ज्यादा अर्निंग होने वाली है। 400 डाटा मतलब 4000 डेली आएगा आपके पास, समझिए। अब बच्चों को देंगे 2000 तो उनके पास भी जाएगा। तो अब ये समझिए कि आपके पास अगर आपने ज्यादा टीम बिल्ड कर ली, अब आप अपने अनुसार समझ लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 या 500 डाटा है। अगर वो डाटा आपने एक हार्ड कॉपी में कलेक्ट करके ले आए और उसको बाद में किए, जैसे कि बायोमेट्रिक सारा काम ओटीपी से हो जाता है। 3 बार ओटीपी जाएगा, एक बार आधार में, एक बार मोबाइल नंबर में, एक बार और आधार में जाएगा। या तो आधा प्रोसेस आप फील्ड से कर लाइए, केवल ई सिग्नेचर एक बार ओटीपी आपको भेजना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। मैं यही कर रहा हूं कि आधा प्रोसेस फील्ड पे कर ले रहा हूं और एक आधार की ओटीपी लास्ट ई सिग्नेचर वाली ओटीपी आकर के मैं बैठ के अपना ऑफिस में ले रहा हूं। तो इस तरीके से आराम से आप, अभी ये काम जनवरी 31 लास्ट डेट है, बट आपको तो पता ही है बढ़ना ही बढ़ना है, तो लेट मत कीजिए। आप अपनी टीम बढ़ाइए और जाइए और आराम से अच्छा खासा, जैसे आपने ई फ्रम में 1-2 लाख रुपए कमाए होंगे वैसा इसमें भी कमाइए। अगर कोई प्रकार की एरर की समस्या आती है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जरूर से जरूर उसको सुधारने की या आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।